आज का टॉपिक हमारा है हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको मुख्तसरन HP लिखते हैं। अब इसकी बुकिश डेफिनेशन से पहले ज़रा इस सीक्वेंस को कंसीडर कर ले। 1/6, 1/11 और थर्ड टर्म है 1/16। ये आगे भी इसी तरह इसके कई और टर्म हो सकते हैं, लेकिन ये 3 टर्म आप इसको कंसीडर कर ले, इन तीनों को। अगर इनका हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, इसको उल्टाते हैं, तो ये 6 बन जाएगा। यानी 6/1 लिख ले या सिर्फ 6 लिख ले, एक ही बात है, तो 6 ही लिखेंगे। या लेट्स से 6/1, 11/11, 1 और 16/1। तो एक को लिख के ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक की जगह कोई और टर्म होती तो हम इसको लिख लेते हैं। तो चलो, मैं आसानी खातिर इसको मैं मिटाऊँगा। अब इन टर्म्स को हमने उल्टाया। उल्टाने से क्या होगा, ज़रा इसको आप देख लें। अगर इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालें, अगर आपको याद होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो जब आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये क्या है हमारे पास थर्ड टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस क्या कहता है कि D बराबर द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। रेसिप्रोकल इनका लेने के बाद अभी हम देखते हैं कि ये इसका कार्बन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो देखिए, ये 11 माइनस 6 क्या बना, 11 माइनस 6 5। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख लें, 16 माइनस 11, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये तीनों अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दे आर इन AP। तो यहाँ से क्या नतीजा निकाला, यही से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस कि जिसका रेसिप्रोकल, यानी हर टर्म का आप रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल लेने के बाद वो क्या बन जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए। तो एक ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको मुख्तसरन HP से निकलते हैं, जिसको मुख्तसरन HP से लिखते हैं। तो तारीफ क्या हो गई इसकी कि अ सीक्वेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या डेफिनेशन आ गई, अ सीक्वेंस रिकॉग्नाइज ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन, a sequence of a number is known as harmonic sequence or a harmonic progression if the reciprocal of its terms are in arithmetic progression। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म को अगर आप उल्टाएंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए। यानी एक ऐसा सीक्वेंस कि जिसके हर टर्म को उल्टाने के बाद वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए, तो उस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अ सीक्वेंस इज नोन एज हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन if the reciprocal of terms are in arithmetic progression। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि the reciprocal of 0 is not defined, so 0 cannot be the term of HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 0 कोई टर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी टर्म में फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई 0 हो, तो जब आप इसको उल्टाएंगे, इसको उल्टाने के बाद ये क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी में चेंज होगा। सो दैट्स वाई विच इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई टर्म 0 नहीं हो सकता, बिकॉज उसको उल्टाने के बाद वो किस में तब्दील हो जाएगा, इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। सो दैट्स वाई द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, सो द 0 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ HP, जिस तरह आपने देखा था कि ज्योमेट्रिक टर्म में। नेक्स्ट है जी, फाइंड द nth टर्म। हर सीक्वेंस का आपने देखा कि उसका एक nth टर्म होता है, इसका भी हम nth टर्म देखते हैं क्या है। तो क्वाइट इजी कि अभी हमने पढ़ा कि जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये क्या बनेगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस में चेंज होगा। तो लेट्स से कि द जनरल टर्म ऑफ HP कैन बी रिटन एज, ये फ़र्ज़ करें फर्स्ट टर्म है, ये 1/A2, सेकेंड टर्म है 1/3, थर्ड टर्म है 1/n, ये nth टर्म है HP का। तो जब आप इनको उल्टाएंगे, इनको उल्टाने से क्या होगा,
देखिए ज़रा यहाँ पर कि जब आप इनको उल्टाएंगे तो ये क्या बनेगा, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। ये किस में बनेगा, किस में तब्दील होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, फिर उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस, अगर या कॉमन डिफरेंस यानी इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये, क्या मतलब इसका कि अगर आप A2 निकालना चाहे तो सिंपल ये जो कॉमन डिफरेंस है आप इसमें ऐड कर लें तो ये बन जाएगा ये, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि A1 प्लस इसकी जगह यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको आप क्या लिख, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 - 1 × D, इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A3 को आप क्या लिख सकते हैं, ये रिकॉल है, हम रिकॉल कर रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं है तो आप जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है वो आप देख लें अच्छी तरह से। तो सेकंड टर्म में फिर अगर आप D जमा कर ले तो ये चीज़ हासिल हो जाएगी, तो ये, लेकिन अभी हमने देखा A2 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो A1 प्लस D प्लस D, तो ये क्या बना, A1 प्लस 2D। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस इस 2 की जगह हम लिख सकते हैं 3 - 1, क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये क्या बना, A3, ये A3 बना। सिमिलरली इसी तरह A4 का हम क्या लिख सकते हैं, A4 का हम लिख सकते हैं A1 3 - 4 - 1, ठीक है। ये सीक्वेंस एक पैटर्न बना, ठीक है। A2 A1 यानी फर्स्ट टर्म 2 - 1 × D, फिर A3 किसके बराबर है, A1 प्लस 3 - 1। इसी तरह A4 क्या होगा, A1 प्लस 4 - 1 × D। इसी तरह A5 क्या होगा, A1 प्लस 5 - 1 × D। इसी तरह जनरल टर्म क्या होगा, nth, देयरफॉर डैश के बाद nth टर्म किसके बराबर होगा, A1 प्लस n - 1 × D। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखने का मकसद क्या है कि इसको हमने समझना है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बना, ठीक है। अब इसी को अगर दोबारा उल्टा है तो क्या बनेगा, वो हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगा। देखिए इसको आप उल्टाएंगे, ये वो यही चीज़, तो ये क्या बना, A1, ठीक है। इसी को हमने उल्टाया था, A2 लिखा था, तो ये सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म ये है, तो ये A1/A2, तो 1/A2 किसके बराबर है, यहाँ पर हमने देखा इसके बराबर है, तो इस तरह आप लिख लें। इसी तरह थर्ड टर्म क्या होगा, यानी 1/A3, तो ये इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टाएं तो ये चीज़ ये, या इसको भी आप लिख सकते हैं ये। फिर उसके बाद ये सो ऑन सो फॉर्थ nth टर्म, वो किसके बराबर है, 1/, फिर इसको जब आप उल्टाएंगे 1/AN, यानी इसको जब आप उल्टाएंगे दोबारा तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये एक तरह से आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आप इसकी डेफिनेशन को याद रख लें कि अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इज नोन एज हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन which is denoted by HP if the reciprocal of its term or in arithmetic progression। कोई सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगा अगर उसके हर टर्म को उल्टाने के बाद जो नया सीक्वेंस बने वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में तब्दील हो जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इससे रिलेटेड अब सवालात हम देखेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा है इसका nth टर्म किस तरह निकालते हैं, उसी तरह हम इसका nth टर्म निकालेंगे इसका, फिर उसको उल्टाएंगे, वो किस में तब्दील होगा, nth टर्म ऑफ HP में। सिंपल इज दैट। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करने का तरीका आप सीखा है अच्छी तरह से, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखिए ज़रा हेयर, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5/4,
उसके बाद आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या, मैं डी लिखूँगा कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे ये, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 को 2 पर डिवाइड कर लो 2 आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 10, 4 को 4 पर डिवाइड कर 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5/4, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। nth टर्म, नाउ nth टर्म याद है, nth टर्म फार्मूला ये n-1 इंटू डी, nth टर्म इन AP। तो क्या आ गया, पहला टर्म 5/4 प्लस n-1 इंटू डी भी हमने निकाला, ये भी 5/4 है, 5/4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5/4 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 5n/4 माइनस 5/4। तो देखिए जी ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया 5n/4। अच्छा ये क्या है, ये अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का nth टर्म है। सो देयरफॉर nth टर्म इन HP क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, इसको आप उल्टाएंगे सिंपल, तो 4 ऊपर आएगा 5n नीचे, ये हमारा आंसर। तो क्वाइट इजी सिंपल, आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसको आप उल्टाएंगे, वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज हो जाएगा। बेशक आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि इन सब का आप कॉमन डिफरेंस ले लें तो सेम आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस लेने के बाद फिर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर कीमतें पुट करेंगे, ये nth टर्म इन AP आ जाएगा। इसी को आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टाएंगे तो किस में तब्दील होगा, nth टर्म ऑफ HP। आई होप समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ख़ुद भी इन सवालों को एक मरतबा देखने के बाद आप हल भी कीजिए, ठीक है। कि अक्सर बातें शायद आप मिस कर जाते हैं लेक्चर के दौरान, फिर जब आप खुद हल करते हैं, फिर जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो सवाल गलत हो जाती है, उसके बाद वो सही हो जाती है।